तो बच्चों मैं आज आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताने जानी हूँ कि ओलंपियाड का मेथड और एकेडमिक मेथड ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में हम किस डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये एक ही क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे दो मेथड से करके दिखा रही हूँ कि इन दोनों मेथड से हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। एकेडमिक मेथड में थोड़ा अलग मेथड होता है और ओलंपियाड मेथड में हम थोड़ा अलग मेथड से करते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जिसमें हमें ओलंपियाड में टाइम कम दिया जाता है, फास्ट कैलकुलेशन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है सॉल्यूशन बाय एकेडमिक मेथड एंड सॉल्यूशन बाय ओलंपियाड मेथड। क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, R इज इक्वल टू 10%, T इज इक्वल टू 2 ईयर, CI इज इक्वल टू दिस, एंड आपको प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पे। तो आप इसको पहले तो मैं आपको एकेडमिक मेथड से बताती हूँ कि एकेडमिक मेथड से कैसे करेंगे इसको। तो एकेडमिक मेथड में आपको फॉर्मूला पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इन द ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर T और N दोनों सेम होता है। टाइम को हम N भी लिखते हैं और T भी लिखते हैं। देन CI का क्या फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का A - B। क्योंकि यहाँ पे हमें CI पता है इसलिए हम क्या करेंगे, अब अमाउंट का ये फार्मूला होता है, CI का ये फार्मूला होता है, हमें निकालना P है। ठीक है, इसमें हमें CI पता है, A और P में से कुछ भी नहीं पता। देन हम क्या करेंगे, A की जगह पे इस फार्मूले को पुट कर देंगे, दिस माइनस P। अब CI इज इक्वल टू, यहाँ दोनों से P कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे हम CI की जगह पे वैल्यू डाल देंगे। देन इसको हम सॉल्व करते चलेंगे इस तरह से, देखिए। तो ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर 5000 आ जाएगा। तो एकेडमिक में हमें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप इस स्टेप्स को छोड़ोगे तो आपके नंबर कटते हैं इसमें। एकेडमिक में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ओलंपियाड में देखो, इसी क्वेश्चन को मैंने ओलंपियाड मेथड से बनाया है। ओलंपियाड मतलब कहने का मतलब कि इसे शॉर्ट टाइम में बनाना है। ओलंपियाड में हमें टाइम बचाना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे किया है कि P को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। इफ़ P इज़ 100 देन CI यहाँ पे एट 10% रेट के हिसाब से फर्स्ट ईयर का CI क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपीज़ हमने प्रिंसिपल लिया था तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए 10 का फिर 10% बनेगा, एंड +1 क्या हो गया, +1 हो गया। इस 10% पे भी 10% बनेगा, 10 का 10% एंड देन 100 का 10%। तो 10 का जो 10% होगा वो 1 हो गया, तो 10 + 1 हो गया। देन टोटल 2 ईयर्स में कितना CI हो गया, 10 + 10 + 1 21, ठीक है। जब प्रिंसिपल 100 था तो CI हमारा 21 हो गया। इस कैलकुलेशन को आप माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम 100 मानते हैं तो ये हमारा बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे। यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे तो देखिए, CI इज़ इफ़ 21 रुपीज़, जो हमने 21 लिखा था, CI 21 था कब, जब P हमारा 100 था। इफ़ P इज़ 100, अब CI अगर 1 होता है तो P हमारा क्या हो जाता है, 100/21। अब CI अगर 1020 होता है तो P क्या हो जाएगा, 100/21 × 1020। इसको यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया और हमारा आ गया P इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। सेम आंसर आया यहाँ भी। यहाँ हमने इतने स्टेप्स को फॉलो किया है, यहाँ पे हमने बस 2 स्टेप्स करे हैं। और ये कैलकुलेशन कोई ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती ओलंपियाड में, ये बस आप माइंड में सोच लो कि ऐसा होगा और ये कैलकुलेशन आप करके फटाफट से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक मेथड एंड ओलंपियाड मेथड। तो इस तरह से यही अंतर होता है एकेडमिक और ओलंपियाड में, जो बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों इस बात को समझ लो कि एकेडमिक में हमें टाइम बचाने की मतलब क्वेश्चन के स्टेप्स लिखने ज़रूरी होते हैं एकेडमिक में, और ओलंपियाड में आपको स्टेप से कोई मतलब नहीं होता, आपको कंक्लूजन चाहिए होता है। तो जितना ब्रेन शार्प रखोगे, जितना आप मेंटल मैथ्स अच्छा करोगे, उतना आपका ओलंपियाड अच्छा होगा। ओके।